बात प्रभु यीशु। ये बहन का नाम है रिंकू विश्वकर्मा, एक कल्याण बाप गांव से हैं। ये बहन अपनी गवाही बता रही हैं। ये बहन बता रही हैं 3-4 दिन पहले इनके आदमी की तबीयत खराब हुई थी, तो उसको टाइफाइड मलेरिया हो गया था। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ग्लूकोज बोतल चढ़ाया, आराम हुआ। रात को अचानक तबीयत खराब हो गई, खांसी आने लगा। खांसी आते आते वो भाई गिर पड़ा और सांस लेने में बहुत तकलीफ हुई। सांस ही बाहर नहीं आ रहा था, अंदर का बाहर जैसे बलगम जम जाए ऐसा सांस नहीं ले पाते, बहुत तड़प गए थे। आवाज रुक गया था। ये बहन अकेला रात को 12 बजे बहुत परेशान हो गई, अभी मैं क्या करूं। ये बहन बहुत रोने लगी और घबराने लगी, इनको कुछ सूझा नहीं। ये बहन ने अपने गुड्डू ब्रदर के पास फोन लगाई। फोन लगाने के बाद ये भाई बोले अभी 12 बजे रात को आप किधर लेके जाओगी? बहन रो मत, मैं प्रार्थना करता हूँ। ये भाई बता रहे हैं कि इस बहन के लिए करीबन 1-1.5 घंटा प्रार्थना रात में किए फोन से। ये बता रहे हैं एकदम फोन से प्रार्थना की। ये बहन रोने लगी और ये भाई बता रहे इतना प्रार्थना किया कि मुझे खुद को मालूम नहीं मैं कहाँ हूँ। तो ये भाई गुड्डू भाई बोल रहे हैं कि मेरी वाइफ को ऐसा नजर आया, सोई हुई थी, अचानक उठे, इतनी बड़ी ज्योति निकली इधर से, व्हाइट ज्योति इतनी बड़ी थी कि जाके इनके आदमी के अंदर समा गई और उनका आदमी तुरंत उठ के बैठ गया और बोलने लगा। उसका बलगम, खांसी सब कुछ तुरंत सही हो गया। मैं बता रहा हूं परमेश्वर ने अगर हॉस्पिटल में लेके जाते थे तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल था, लेकिन परमेश्वर इनको बहुत ज्यादा पैसे और मुसीबत से बताया, बल्कि नया जीवन दिया। प्रभु इतना 1-1.5 घंटा प्रार्थना करना भी बस की बात नहीं है। कितने लोग 10 मिनट भी प्रार्थना करके रख देंगे। इस भाई ने 1-1.5 घंटा रात को 12 बजे दिया, परमेश्वर के नाम से इनके लिए प्रार्थना की, बहुत बड़ी बात है। 10-15 मिनट प्रार्थना करने वाले बोलते भाई चलो ठीक है सो जाओ, भी हो जाएगा, लेकिन इस भाई ने कब तक प्रार्थना किया? जब तक वो भाई उठ के बैठ नहीं गया और फ्री हो गया तब भाई फोन रखे और ये दोनों जन सोए। सुबह ओके, बहुत नॉर्मल, कुछ नहीं, दवा कुछ नहीं काम किया। परमेश्वर की प्रार्थना से धन्यवाद करता हूं कि इनको नया जीवन दिया। ऐसा बोलेंगे कि परमेश्वर ने उनको नया जीवन दिया। आप लोग जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब कोई मुसीबत में होता है, कोई बहन अगर है उसका पति यदि मरने पर, आप लोग समझ सकते हो बहन के ऊपर क्या बीत सकता है। ये बहन ने मुझे 12:34 में रात को फोन की, बोलते गुड्डू ब्रदर कोई डॉक्टर का नंबर हो तो बताइए, मेरा पति मरने पर एक नमूनिया जैसा, मतलब फेफड़ा और सांस लेने में दिक्कत होती रही थी। स्पीकर ऑन था, उनके सांस को आवाज़ को मैं सुन पा रहा था। मैं बोली बहन मैं क्या करूं, किस डॉक्टर को फोन करूं? मैं रात को एक डॉक्टर को फोन लगाया, लेकिन डॉक्टर ने फोन नहीं उठाया। बोला मेरी बहन चिंता मत करो, मैं प्रार्थना कर तो फोन चालू रखो, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम लोग विश्वास के साथ प्रार्थना करें, जैसे हमारे आकाश ब्रदर बोले, विश्वास करने बड़ी बात नहीं है, उसके साथ कर्म करनी बड़ी बात है। यदि मैं पान को 2 मिनट प्रार्थना करके बोलता विश्वास रखो चंगे हो जाएंगे, शायद नहीं होते। मैंने कर्म किया मेरे भाई मेरे बहनों में, फोन पे 1.5 घंटा आंसू के साथ मैं प्रार्थना करते करते मैं ऐसे जगह चला गया, मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे खुद भी होश नहीं था। और मैं प्रार्थना आंसू के साथ पूरा रो रो के मैं कर रहा था, करते करते मैं आत्मा हो गया, मुझे कुछ पता ही नहीं। मेरे भाई मेरे बहनों, 1.5 घंटा कुछ कम नहीं होता, 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा होता हमारे लिए। हम 5 से 10 मिनट प्रार्थना करने के लिए सोचते हैं, यदि किसी भाई बहन के इमरजेंसी फोन आ जाता तो बोलते रखो टाइम नहीं है, हम बाद में करते, मुकर जाते हैं। लेकिन मैंने उस रात को मुकरा नहीं, मैं बहन के आंसुओं को, गिड़गिड़ाहट को देखा। देखिए हमारे जैसे यीशु मसीह थे, लाजर को मर के 4 दिन हो गया था मेरे भाई मेरे बहनों। मार्था और मरियम
रो रही थी, बोली "यदि प्रभु तैयार आता शायद नहीं मरता", लेकिन प्रभु ने उस दिन रोया। उस दिन प्रभु ने रोया, इस बहन के मैं आंसू देख के एक से साथ मैं भी रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा और प्रार्थना में करते करते 1.5 घंटा से ऊपर मैंने फोन पे प्रार्थना किया। अब बहन को बोला मेरी बहन तो हिम्मत मत हार, हम दोनों मिलकर प्रार्थना तब हो गई थी। यह तो हालत में अगर बहन डॉक्टर के पास लेके जाती तो शायद जान बचता नहीं बचता तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन क्या 10 से 15 लाख रुपया भी जा सकता था मेरे भाई मेरे बहनों। मुंबई में पता है कोई सीरियस केस होती है, पहले लोग बोलते 10 से 5 लाख रुपया जमा करो तभी एडमिट लेते हैं, यदि नहीं सपरता है तो क्या करते दूसरे रेफर कर देते हैं। ये रात को अकेली बहन अभी क्या करेगी बताइए। और धन्य मेरी बहन कि इन्होंने जो फोन किया ये सब परमेश्वर की तरफ था। ये बहन के लिए दुख की बात नहीं, हम सबके दुख की बात है मेरे भाई मेरे बहनों। ये सब हमारे लिए, हमारे विश्वास के लिए है मेरे भाई मेरे बहनों, हमारे कर्म के लिए मेरे भाई मेरे बहनों। परमेश्वर ने कहा यदि कोई भाई रोता है तो उसके साथ रोइए, यदि कोई नंगा है तो उसको कपड़ा पहनाइए, यदि कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाइए। हम एक दूसरे के दुख सुख में हम एक साथ रहना मेरे भाई मेरे बहनों। मैं मेरे भाई मेरे बहन बताता हूँ, आज ये बहन जिस स्थिति में जिस परिस्थिति थी, शायद दूसरा रहता तो उसका हौसला टूट जाता, शायद उसकी बुद्धि नहीं काम करती, लेकिन परमेश्वर ने इस बहन को द्वारा इतना अच्छा काम किया। ये बहन मेरे को 12:34 में रात को फ़ोन लगाई और मैं जब सोता हूँ मोबाइल अपने कान के पास से लेकर सोता हूँ। मैं 12 से 1 और 1 से 1:30 बीच में मेरी जागने की आदत है, क्योंकि मैं 1 और 1:30 के बीच में प्रार्थना में बैठता हूँ। 3 से 4 घंटा मैं प्रार्थना करता हूँ, बाइबल प्रार्थना मेरी दोनों चलती है। मैं मैं करता रहा प्रार्थना आंसुओं के साथ। अब बहन को मैं दिलासा देता था और बच्चन में बोलता था बहन डर मत, परमेश्वर तेरे साथ है, डर मत, डर मत, परमेश्वर साथ है। बहुत सारे बचने आ रहा था और मैं करते मैं प्रार्थना करते रहा आंसुओं के साथ रोते रहा मेरे भाई मेरे बहनों। तो मुझे पता नहीं, बहन बोलती हेलो हेलो हेलो, बोला हाँ बहन बोलिए। बोलती ब्रदर मेरे पति की जो सांस फूल रही थी, जो मरने था, वो जीवित हो चुका। यीशु मसीह के नाम में जोरदार महिमा करो। अच्छा मेरी बहन, जब आपके पति जिस दशा में थे, आपके अंदर क्या फील हो रहा था, आप क्या कहना चाहती, लोगों को क्या बताना चाहती, बताइए भाई, माइक पे बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। भाइयों एवं बहनों, जब पति वैसे हो गया तो मेरा दिमाग कुछ भी नहीं काम करता था। एक ही दिमाग आता था कि सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन प्रभु तो है तेरे पास। प्रभु से विनती और आराधना करो, जरूर वो काम करेगा। मैं जैसे वैसा हुआ, जैसे मैं फट से नहीं प्रभु ब्रदर के पास फोन लगाई। फोन लगाने के बाद बोली ब्रदर ऐसा ऐसा हो गया, क्या करूं, डॉक्टर के पास ले जाऊं, क्या करूं। ब्रदर बोलते नहीं बहन, अभी तो डॉक्टर कोई है नहीं, चल ठीक है फोन लगा के मैं देखता हूँ। जब फोन लगाए तो स्विच ऑफ बताया। बताने के बाद जब प्रार्थना ब्रदर करने लगे, उठा के हम और लड़की दोनों मिल के बैठाए, जबरदस्ती टेकाए, पड़े पूरा थे मेरे नीचे भाई सो मेरे गए बहनों। थे, गिरे हुए थे। खांसी की आवाज़ से मैं आवाज़ से फट से उठ के आई तो देखती हूँ कि सोया, उठा पुटा के बैठाई तो भी नहीं समझ में, गला एकदम पूरा बंद था, एकदम नहीं, मतलब ये चल नहीं रहा था, सासू सब बंद हो गया था। अरे तो मैं घबर गई, रोना चालू की कि मैं बोला करूँ तो क्या करूँ। एक तो लड़की मेरा 3 साल पहले गुजर गया, अभी फिर ये चला गया, बोलेगा मसीह मेरा कि एक एक करके मार रहा है सबको। इसके लिए मैं संसारिक लोग से भी डर रही हूँ कि अब करूँ तो क्या करूँ, लोग क्या बोलेगा हमें। महिला प्रभु ये तू ही संभाल सकता है, तेरे अलावा कोई नहीं है दुनिया में हमारा। प्रभु के जब ब्रदर के पास फोन लगाई तभी मेरा हिम्मत बढ़ने लगा। प्रभु एकाएक रोना बंद करवाया, बेटा हिम्मत तू कर, मैं हूँ तेरे साथ। तो जब ब्रदर 1 से 1.5 घंटा प्रार्थना किए तभी एकाएक खांसी भी बंद हुआ, होश भी आ गया। प्रभु को धन्यवाद देते, महिमा करते। मैं सब जगह से टूट जाती, कुछ काम नहीं आता, पैसा दौलत कुछ काम का नहीं था। मैं बहुत मेहनत करके कमाया, लेकिन कोई काम के आदमी नहीं है तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। बाल बच्चे भी काम में नहीं आता, अभी से ही ठोकर खाना पड़ता है। बच्चों को सिखाओ कुछ तो सीखता है कुछ, लेकिन पति है हमारा तो सब कुछ दुनिया संसार हमारा
बहुत धन्यवाद देते हैं। अब प्रभु विनती करते हैं, ऐसा दुख तकलीफ किसी को ना देना प्रभु, ओ जैसे हमें दिया तू कभी ना किसी को होने देना। आपको मैं धन्यवाद देती हूँ, महिमा करती हूँ। और भाई बहनों को आशीष से भरे रखना परमेश्वर, कि दूसरे के एक काम में आ पाए परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद क्षण बाबा पर बहुत जोरदार ताली बजाई परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं प्रार्थना किया, जब खबर सुना तो मुझे बड़ा आनंद हुआ। मुझे दुकान धंधा नहीं दिख रहा था। मेरे मन में ये लालसा थी, कब भाई के घर पे जाऊं, कब भाई को मैं अपने देख लूं। मैं घर पे उठा, नहाया धोया, दुकान पे भी नहीं गया। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं गाड़ी लिया, कपड़ा पहना, मेरे बहन के घर पे आया, डायरेक्ट सुबह में आया। इसको बोलते परमेश्वर का प्रेम। धन दौलत पैसा कौड़ी तो आते जाते रहेगा, यदि आपकी प्रार्थना से, आपकी दुआ से यदि किसी भाई का जीवन बच जाएगा, आपकी कई पीढ़ियां राज करेगी, कई पीढ़ियां राज करेगी। मेरे भाई मेरे पंकज भाई मेरे भाई, आपके सामने देखिए परमेश्वर ने सुरक्षित और जीवित रखा है। एक बार जरा जोरदार धन्यवाद करिए मेरे भाई मेरे भाई। फिर मैं रुका, प्रार्थना किया। चाय मेरी बहन बने बोलती, ब्रदर बोला नहीं बहन मैं नहीं बोलती, पी लो। मैंने चाय पिया, गाड़ी उठाया, मैं भाग के ताला खोला, टेका, हे परमेश्वर तो जो हमारे लोग के जीवन जो काम किया है, ये हमारे लिए बहुत धन्य है कि हम अभागा थे। परमेश्वर हम पे अनुग्रह कि हम अभागे को इस योग समझा। मैं अपना घुटना टेका, यहाँ प्रार्थना किया और परमेश्वर का धन्यवाद करके मैं घर पे गया। तब से गया अब तक आपके सामने भाई खड़ा जोरदार। अच्छा पंकज भाई, जब आप बीमार थे, आपके ऊपर क्या बीत रही थी, क्या परिस्थिति आप थी, आप जरा अपने मुंह से बताएंगे तो भाई लोग जान पाएंगे। लगाओ मैं उस समय तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था भाई। हेलो, उस समय मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था। इतना जोर जबरदस्त खांसी आया कि मत पूछिए कि क्या तकलीफ थी उस समय। उस समय आगे पीछे कुछ दिखाई तो देता नहीं। अभी उस समय कितना 1 बज रहा था, रात को किधर जाऊं ना जाऊं, ऐसा तकलीफ हुई था मेरे साथ में। धन्यवाद प्रभु से। भाई को परमेश्वर ने इतनी बड़ी विपद से बचाया है। बोलते हैं मेरे भाई मेरे बहनों कि बोल नहीं पा रहे कि जो परमेश्वर के जीवन में किया उसका कितना भी हम पढ़ाई धन्यवाद करें हम कम हो जाएगा। मेरे भाई मेरे बहनों, इस जोड़े को परमेश्वर ने सुरक्षित और बचा के रखा और इसके जीवन जो अद्भुत काम किया है उसके लिए परमेश्वर एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। ये सन 2024 है, ये हमारा आशीष का साल है। हमें निर्बस कमजोर नहीं होना है। जो परमेश्वर मेरे द्वारा चमत्कार कर रहा है वो परमेश्वर आपके सबके द्वारा चमत्कार करेगा। हमारा यीशु किसी का खुद की अमानत नहीं है। वो अंधे बहरे लंगड़े व्यभिचारी चोर चपाड़ वो सबका परमेश्वर है। खाली सच्चे हृदय से विश्वास के साथ कर्म करो, अपने कदम कदम में केवल चमत्कार देखोगे, केवल चमत्कार देखोगे। हिचकिया राजा था, मरने था मेरे भाई मेरे बहनों। वो क्या किया, अपने दोनों को हटाया, दीवार की तरफ किया और गिड़गिड़ा गिड़ा के बिलिक बिलिक के रोने लगा। बिलिक बिलिक के जब तक उसको संदेश नहीं आया ऐसा तब तो रोते ही रहा। और परमेश्वर कहा तो चंगा भी हो गया। उसकी उम्र कोई 15 साल परमेश्वर ने बढ़ा दिया मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया, हालेलुया। दिल है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना।